हेलो एवरीवन। तो जेई मेन 2021 के 25 फरवरी के मॉर्निंग स्लॉट के सेशन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दिया हुआ है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करके हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेट मी टेल यू मेरे बच्चे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही उठाया गया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, गिवन है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा काम हमें करना है। ऑप्शन अगर हम देख लें तो दरअसल में 6 मेंबर की रिंग हर पर्टिकुलर आंसर में बन रही है, और यहां पर इन दो ऑप्शन में ए और डी में हमें मेथिल ग्रुप भी दिया हुआ है, और हमें साफ दिख रहा है बी और डी ऑप्शन दरअसल में बेंजीन है, पर ए और सी ऑप्शन बेंजीन नहीं है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन हमें गिवन है और बताया हुआ है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअल में एनसीईआरटी में। और एक बात याद रखना, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर आपके पास लॉन्ग चेन कार्बन का अगर एल्केन है तो वो एरोमेटाइज हो जाता है, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कन्वर्ट होगा तो ये दो ऑप्शन तो सीधे हम हटा सकते हैं क्योंकि एरोमेटिक नहीं है। तो आंसर या तो बी होगा या डी। लेकिन अगर नोटिस करो तो आपको दिखाई देगा यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर क्योंकि बस एरोमेटाइजेशन होने वाला है, ये जो ओपन चेन आपको दिखाई दे रही है ये एक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजीन रिंग में। लेकिन उसके साथ साथ 7 कार्बन होने चाहिए। तो हमारे पास 7 कार्बन सिर्फ किस ऑप्शन में दे रखे हैं, डी पार्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर मेरे बच्चे यहां पर डी पार्ट हो जाएगा। और देखो इस क्वेश्चन से जो टेक अवे है वो ये मेरे बच्चे कि आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप मतलब जेईई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें। उसमें से कई सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में डायरेक्टली हमसे पूछे जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।